एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 41 टीपीए यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 41 करने जा रहे हैं। इस सेक्शन में बताया गया है दैट इज़ ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। इसको करने से पहले हम बताते हैं ऑस्टेंसिबल ओनर क्या होता है। ये रियल ओनर नहीं होता, बल्कि रियल ओनर की कंसेंट से एज ए ओनर अपीयर होता है। मान लो मैं एक रियल ओनर हूँ, मैंने कुछ प्रॉपर्टी ली और प्रॉपर्टी के बदले में जो कंसिडरेशन जो भी था वो मैंने किया, लेकिन मैंने मेरे नाम से नहीं ली, मैंने किसी और के नाम से ली। तो जिसके नाम से ली उसका लगा तो कुछ नहीं, बट मेरी कंसेंट से वो एज ए ओनर अपीयर हुआ, तो वो क्या है, वो ऑस्टेंसिबल ओनर है। तो ऐसी ट्रांसफ़र जो ऑस्टेंसिबल ओनर ने की है उसके बारे में ये सेक्शन है। तो इसका क्या सिनेरियो रहेंगे, क्या कंडीशन रहेंगी, क्या है, वो सभी सेक्शन में बताया गया है। तो ऑस्टेंसिबल ओनर जो कि रियल ओनर की कंसेंट से बना है, जब ऐसा ओनर ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी को, मान लो ए कोई रियल ओनर है, उसने प्रॉपर्टी को ही परचेज़ की और किसके नाम से, बी के नाम से। बी एज ए ओनर अपीयर हो रहा है, बट वो रियल ओनर नहीं है, वो ऑस्टेंसिबल ओनर है। और वो जब प्रॉपर्टी किसी सी को ट्रांसफ़र करता है तो यहाँ पे क्या सिनेरियो रहेंगे। तो जो सी है, जिसने सी ने प्रॉपर्टी अपनी ली है, वो गुड फेथ में ली हो, रीजनेबल टेक केयर के साथ ली हो, तो उसके राइट को प्रोटेक्ट करता है सेक्शन। ये सेक्शन कहता है कि इस केस में जब सी जो ट्रांसफरी है, जिसने रीजनेबल केयर से गुड फेथ में अगर कोई प्रॉपर्टी ली है, तो यहाँ पे जो ए था वो बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे सी के राइट प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र है वो अवॉइड नहीं की जा सकती रियल ओनर के द्वारा। ठीक है, तो मतलब रियल ओनर अब कुछ नहीं कर सकता अगर उसके कंसेंट से कोई ऑस्टेंसिबल ओनर हुआ है और उसने ट्रांसफ़र कर दी है प्रॉपर्टी, और जिसके फेवर में ट्रांसफ़र करी है उस ट्रांसफरी ने भी गुड फेथ में और विद टेक केयर अगर प्रॉपर्टी ली है, तो अब जो लॉ ऑफ स्टॉपल अप्लाई होगा। अब रियल ओनर कुछ नहीं कर सकता, ये ट्रांसफ़र वैलिड है। तो अगर एसेंशियल की बात करें तो इसके एसेंशियल मेनली आपके हैं ऑस्टेंसिबल ओनर होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जानी चाहिए गुड फेथ में विद कंसिडरेशन। ठीक है, जो अगर ऑस्टेंसिबल ओनर ने अगर ट्रांसफ़र की है प्रॉपर्टी किसी को, जो ट्रांसफरी को, तो ट्रांसफरी ने क्या दिया, कंसिडरेशन दी है यहाँ पे। और जो आपका ट्रांसफरी है उसने गुड फेथ में ये काम किया है विद, और लास्ट एलिमेंट है विद रीजनेबल टेक केयर। अगर ऐसा सब है, ये सारी आपके एसेंशियल कंडीशन फुलफिल है, तो जो आपका रियल ओनर है वो अवॉइड नहीं कर सकता इस ट्रांसफ़र को। यही सब कुछ ये सेक्शन ने बताया है। इसके अगर हम इम्पोर्टेंट केस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे राम कुमार कुंडू वर्सेस जॉन मैकक्वीन का केस है, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया गया था कि जो रियल ओनर अगर अलाउ करता है किसी अनदर पर्सनस को अपीयर एज अ ओनर, एंड ये जो ओनर है ये थर्ड पार्टी को मतलब थर्ड पार्टी परचेज करती है इससे अगर प्रॉपर्टी गुड फेथ में, तो जो रियल ओनर है वो उसको बाद में चैलेंज नहीं कर सकता इस ट्रांसफ़र को। तो ये कोर्ट ने हेल्ड किया था। यही सब इस केस इस सेक्शन में था। और ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, अगर ट्रांसफ़र करता है ऑस्टेंसिबल ओनर, तो वो ट्रांसफ़र अगर गुड फेथ और रीजनेबल केयर के साथ विद कंसिडरेशन अगर की गई है और ऑस्टेंसिबल ओनर विद कंसेंट ऑफ रियल ओनर है, तो रियल ओनर के हाथ अब उसको चैलेंज करने का नहीं रहता। ये जो ट्रांसफ़र है ये वैलिड है। आई होप आप सबको समझ आएगा। थैंक यू।